कुछ ऐसी टिप्स जाननी है कि सामने बैठा हुआ बंदा क्या सोच रहा है और अब क्या बोलने वाला है। फेस रीडिंग का जो इल्म है उसके लिए हमें आपकी बेसिकली 4 तस्वीरें चाहिए होती हैं। माथा जो है ना इसके 3 हिस्से हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तीनों कलर्स डिफरेंट है हमारे। कान की लेंथ क्या है, क्या ये लेंथ नाक के साथ है, नाक से नीचे है तो अलग मतलब है। तो ये तो बहुत पेचीदा है। मैं आपके इंटरनल प्रोग्राम को आपके वर्ड से पकड़ लेता हूँ। देखने की भी 3 मेथोडोलॉजीज है। यहाँ से ट्रायंगल बनाओ, ये माथे के सेंटर में। इसके अंदर अगर मैं आपको देख के कोई बात कह रहा हूँ ना, दैट इज लाइक ये वो चीजें हैं कि जो लोगों को पता नहीं है। कि सामने वाला बंदा हमसे झूठ बोल रहा है या सच, तो वो कैसे मालूम करेंगे? ह्यूमन लाई डिटेक्शन के 5 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है, आप पुलिस वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जाली बाबे। ये हमारे माइंड को इतना एक्यूरेट पढ़ लेते हैं, हमें ऐसे लगता है जो भी बता रहे हैं सच बता रहे हैं। वो क्या माइंड रीडर होते हैं? ये बाबे बड़े गौर से देख रहे होते हैं। हमें कैसे मालूम होगा कि एक बंदा हमें पसंद करता है या नहीं करता? अगला बंदा क्या सोच रहा है, क्या बोलने वाला है और कब आपसे झूठ बोल रहा है, हम सबकी ख्वाहिश होती है कि ये सब कुछ हम किसी तरह जान सके। तो आज माइंड इंजीनियर अली, जो कि लाई डिटेक्टर हैं और बॉडी लैंग्वेज ट्रेनर हैं, ये तमाम ट्रिक्स हमें बताएंगे इस पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। सर, आप माइंड के इंजीनियर हैं, हमें आपसे आज कुछ ऐसी टिप्स जाननी है जिससे हम ये जान सके कि सामने बैठा हुआ बंदा क्या सोच रहा है और अब क्या बोलने वाला है। 70% खवातीन की कॉलें होती हैं। हाँ। सर हमें ये सिखा दें, हमने माइंड रीड करना है। सर वो मेरे साथ पता नहीं शादी करेगा नहीं करेगा। सर मेरा शौहर पता नहीं कैसा है। सर मेरा वो ये फलाना। सर मैं यार, माइंड रीडिंग क्या है पहले ये समझो, ठीक है। देखो होता ये है समीरा, हमने पहले भी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से एक बार जब बात की थी ना, तो जो हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे फिजिकल एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारी चीज़ें, अभी देखो आपने जैसा यूँ मुझे एक्सप्रेशन किया, ठीक है। हम बॉडी लैंग्वेज की साइंस में कहते हैं कि ये कभी भी नहीं करना चाहिए, दिस इज सब्लिमिनल थ्रेट। अब ये यानी ये वो चीज़ें हैं कि जो लोगों को पता नहीं है, ठीक है। अच्छा। तरीक़ाकार है कि आप ये करके बात करें, ठीक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में जो सहाबा की हदीस मौजूद है, वो कहते हैं कि आप वसल्लम को हमने कभी किसी को यूं बुलाते हुए नहीं देखा। व्हेनेवर ही विल कॉल हिज पाम वुड फेस द स्काईज, ठीक है। सो अब हो क्या रहा है, ये नेचुरली आपके अंदर इनबिल्ट है हमारे अंदर, ठीक है। जो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो कि 7 यूनिवर्सल हैं, हम पहले भी मैं एक बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, ठीक है। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, एंगर है, कंटेम्प्ट है, डिस्गस्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स हैं। आप चाहो भी तो आप माइक्रो एक्सप्रेशन नहीं बना सकते। हमने शायद पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में माइक्रो और मैक्रो का फ़र्क बयान किया था, ठीक है, कि ये माइक्रो है और ये मैक्रो है, ठीक है। किसी का माइंड, पहले सवाल तो ये कि रीड क्यों करना चाहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जी मैं किसी का माइंड इसलिए रीड करना चाहता हूँ कि मैं उसको पकड़ लूँगा, मैं उसको, तो मैं आपको इजाज़त ही नहीं देता कि आप ये करें। मैं समझता हूँ आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि यार मैं अगले को बेहतर समझ सकूँ, ठीक है, तो हमारा NLP में जिस तरह हमने पैटर्न, लैंग्वेज पैटर्न्स किए थे। अब मैं क्या सवाल, अगर आप समीरा मेरे पास सेशन के लिए आई हो ना, तो मैं अपने हर क्लाइंट से एक ही सवाल होता है मेरा, पहला सवाल, और वो एक ही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, हु इज़ समीरा। और जब मैं आपसे ये सवाल करूँगा, आप जो भी जुमला बोलोगी, ठीक है, वो मुझे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बता देगा, ठीक है। अब वो कोई माइंड रीडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, और फिर मैं आपको उसी में से बताऊँगा, अच्छा आप ये सोचती हो, अच्छा आप ये सोच, तो आपको यार सर तो मेरी माइंड रीडिंग कर रहे हैं। ये माइंड रीडिंग नहीं है, ये एक्चुअली योर लैंग्वेज इज द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटरनल प्रोग्राम। जो आपके माइंड में अंदर प्रोग्राम चल रहा है ना, वो कहते हैं ना, जो अगर मेरे अंदर खिज़ां है तो मुझे बाहर खिज़ां ही नज़र आएगी, मेरे अंदर बहार है तो मुझे बाहर बहार ही नज़र आएगी। तो जो जुमले आप, जो लोग कहते हैं ना मजाक से, यार तुम्हारे आज ये जो है ना वो बाल अच्छे नहीं लग रहे नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। वो झूठ बोल रहा है, वो मजाक नहीं कर रहा था, सच कह रहा है, वो सच कह रहा है, ठीक है। अपनी बात भी कह दी और दोस्ती हाँ, भी उसके अंदर वो चल रहा है प्रोग्राम। अब हमें चूंकि ये चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें अचंभा लगता है। ये कॉम्बिनेशन है NLP, सिल्वा, बॉडी लैंग्वेज और भी कुछ कोर्सेज़ हैं। जब उनको मैं ठीक है करने के बाद, जब मैं वहाँ फॉर एग्जांपल मैं आजकल एक नया इल्म सीख रहा हूँ, अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, चूँकि खुद सीख रहा हूँ, और इंशाल्लाह मेरा इरादा है उसके लिए मुझे चाइना भी जाना है, क्योंकि दुनिया में अब 2-3 ही चाइनीज़ बाबे रह गए हैं जो इल्म के मालिक हैं, वो फेस रीडिंग का इल्म है, ठीक है। अच्छा। हाँ, उसके लिए हमें आपकी बेसिकली 4 तस्वीरें चाहिए होती हैं, अगर सामने बंदा ना हो तो, ठीक है। फ्रंट फेस पूरा, ठीक है, फ्रंट हाफ बॉडी, ठीक है, साइड फेस एंड साइड जो है वो दोनों साइडों से कट, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके सारा कुछ आपके फेस के ऊपर लिखा, फॉर एग्जांपल माथा जो है ना, इसके 3 हिस्से हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अच्छा। हाँ, तीनों लाइन्स, तीनों डिफरेंट, तीनों कलर्स डिफरेंट है हमारे। तो जिनकी जवानी हो सिर्फ फिर 2 होते हैं अल्लाह वो बेचारे कवर में ही होते हैं, फिर उनकी जवानी में चले जाते हैं, वो कवर में ही होते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपके ये 3 हिस्से शो करता है। कान है फॉर एग्जांपल, कान की लेंथ क्या है, क्या ये लेंथ नाक के साथ है
तो अलग है, नाक से ऊपर है तो अलग है, नाक से नीचे है तो अलग मतलब है, ठीक है। अच्छा। नथने हैं नाक के, उनकी एक अपनी साइंस है। हम्म। आंख का कर्व, उसकी एक अपनी साइंस है। आंख के ऊपर जो ये वाला आपका है ना आईब्रोज, ठीक है, इन आईब्रो तो आज अनफॉर्चुनेटली आजकल तो सारे आईब्रोज फेक हैं। बोटॉक्स किए हुए हैं, नहीं नहीं, बोटॉक्स अपलिफ्ट किए नहीं, हुए हैं। बोटॉक्स नहीं, सारी यहाँ तो वो लगाई होती हैं उन्होंने, बाल काट हाँ, के वो डार्क क्या भी किए होते हैं और अपलिफ्ट भी किए होते हैं ना। वो बाल कटे हुए होते हैं और मार्कर लगाए हुए होते हैं, वो क्या पेंसिलें लगाई हुई होती हैं। हाँ। आजकल तो वो खौतीन नहीं खौफतीन हो गई हैं ठीक है। तो वो अब वो, लेकिन उसके बावजूद बोटॉक्स की एग्जांपल आपने ली, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो फेक स्माइल है, जो जिसको पकड़ना सबसे मुश्किल है, वो बोटॉक्स वाले होते हैं। और इसकी सबसे क्लासिकल एग्जांपल हिलरी क्लिंटन है। आप हिलरी क्लिंटन की कोई भी पिक्चर उठा के देखो, ठीक है, आपको हर स्माइल एक ही तरह की मिलेगी, प्लास्टिक स्माइल जिसे कहते हैं। वो इतनी बोटॉक्स्ड है कि उसकी हर चीज़ ही बोटॉक्स्ड है, ठीक है। तो अब वो क्या है कि वो अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो छुप जाते हैं, आपके जो झुर्रियाँ हैं वो छुप जाती हैं, ठीक है। अच्छा, लिप्स हैं, लिप्स के अपर लिप अलग उसके है साइंस, लोअर लिप की अलग साइंस है। उसकी लिप्स पे पड़ने वाली लाइनिंग हॉरिजॉन्टल है तो अलग साइंस है, वर्टिकल है तो अलग साइंस है। हाफ ऑफ द लिप के ऊपर अलग है, हाफ के ऊपर अलग है। उफ़ो! ये तो बहुत पेचीदा है, एग्जैक्टली मैं ये बहुत था ना। मुश्किल है। अब लोग कहते हैं कि जी हमें एक दिन में ये चीज़ सिखा दे, हम एक कोर्स कर लेंगे, हमें सब आ बड़ा जाए। ओ भाई मुश्किल ये है। नहीं आता इस तरह से, ठीक है। सो पहली चीज़ तो ये कि आपने अगर और फिर उसके बाद प्रैक्टिस है। मतलब मैं अब ये जो फेस रीडिंग का जो इल्म है, ये मैं पिछले को 2 साल से सीख रहा हूँ। मैं अभी भी नहीं समझता मैं लोगों को सिखाऊँगा, क्योंकि मैं अभी खुद उस लेवल पे नहीं हूँ। अभी भी मुझे मोहताजी लेनी पड़ती है नोट्स की कभी-कभी, ठीक है, क्योंकि मुझे वो हर चीज़ अज़बर इतनी बारीकियाँ हैं, वो जिनकी मैं चाइना में बाबों की बात कर रहा हूँ, वो बाबा जो है वो उसको तो बस सिर्फ़ आप बंदे की एक बार तस्वीर दिखा दो, चाहे वो एक ही तस्वीर दिखाओ, वो सारा कुछ खोल के बता देता है, ठीक है। नाउ लेकिन ये इल्म, वो ही इज़ 90 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये इल्म जो था ये चाइना में बहुत पुराना चलता आ रहा था, ठीक है, सेंचुरी दर सेंचुरी होता है ना, हैंड टू हैंड चलता आ रहा था, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। सो पहला मेरा पॉइंट ये है कि यार देखो, माइंड रीडिंग को एक अपने ऊपर ख़ब्त के तौर पे तारी ना करो। आप अपने मिजाज पे, अपने तरीक़ा बात करने पे, और फिर दूसरे को अगर आपने जानना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। लिसन टू अंडरस्टैंड एंड देन डू नॉट इंटरप्ट। अब देखो एक मैं टेक्निक कहता होता हूँ, लैडर टेक्निक। लैडर टेक्निक का पहला रूल ये है, लुक। एल स्टैंड्स फॉर लुक, देखो सामने से, पहले गौर से बंदे को तो देखो किससे हम क्या कर रहे थे। हाँ जी, हाँ समीरा क्या कह रही थी आप? या लैपटॉप पे लगे हाँ थे। हाँ, हाँ हाँ, बताओ नहीं क्या नहीं कह रहे हो? समीरा, नहीं नहीं बताओ आप क्या कुछ कह रही थी। हुँ। अच्छा, ये लैडर टेक्निक जो है ये सुन्नत के ऐन मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा ये कहते हैं कि जब वो किसी से बात करते थे तो पूरी तवज्जो से पूरा जिस्म उसकी तरफ मोड़ के उसको देखते, उससे बात करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आस्क। अब आस्क फॉर एग्जांपल, समीरा ने मुझे कहा कि जी सर ये माइंड रीडिंग क्या है, ठीक है। अब मैं शुरू हो गया, मैं अब उसको रिकन्फर्म करूँ अगर, तो मैं कहूँगा अच्छा समीरा आपने माइंड रीडिंग के बारे में पूछा है, या मुझे क्लैरिटी नहीं हुई तो मैं आपसे कोई और सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक है। सो हम उससे पूछते नहीं हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वन इज, लैडर का जो डी है पहला, डू नॉट इंटरप्ट। हम क्या कर रहे होते हैं, बंदा बात कर रहा है, हाँ जी हाँ हाँ मुझे यार वो पता है मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, ठीक है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ओ यार भाई उसको बोल तो लेने दो, जुमला तो कंप्लीट करने दो, ठीक है। फिर लेटर का चौथा डी जो वर्ड है, डी सेकंड डी जो है वो क्या है, डू नॉट चेंज द टॉपिक। अब बात हो रही है गंदम की, हम बात कर रहे हैं जौ की। वो पूछ रहा है यार आपने आज सुबह नाश्ता किया था? यार वो मैं ना गया था, मेरी बीवी ने खाना बनाया था, वो मेरी बीवी ने खाना बना के रखा था, वो मेज़ पे रखा था तो पता नहीं राइट साइड पे रख दिया था तो पता, ओए यार सीधा जवाब दे, खाना खाया था नहीं खाया। तो उस पे मुझे ना एक बड़ा मज़ेदार जोक याद आ गया। वो हमारा एक दोस्त है, वो ये जोक सुनाया करता था, कहता यार मैं ना, अब मुझे नहीं पता ये हकीकी जोक है या उसने जोक बनाया हुआ था, है वो हमारे पठान भाइयों के साथ, अच्छा, ठीक मुझे है। समझ आ गई थी। कहता है वो है ना, मेरा एक दोस्त था, वो हाँ। उसकी वालिद की डेथ हो गई। अच्छा। अब वो पंजाबी था, तो वो खान साहब आए पेशावर से ख़ास तौर पे उसको अफ़सोस करने के लिए। तो अच्छा इसने देखा कि वो जो है वो खान ने खाना रखा सामने, तो माशाल्लाह उसने खाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब खान ने खाने में दौरान से कहा, अच्छा यार वो तुम्हारा माँ को क्या हुआ था यार? उसने बताना शुरू किया, मम्मी ऐसे थी, हमने अम्मी को ये किया, हम अस्पताल ले आए। वो 10 मिनट गुजरे, उसने देखा यार खान खाना खाई जा रहा है, मेरी बात सुन नहीं रहा, वही खाना भी ख़त्म हो जाना है। उसने कहा खान, और एंड में अम्मी फौत हो गई। तो खान आपके भी तो वालिद साहब फौत हुए थे ना? और यार जाने का टाइम आया, अल्लाह ने बुलाया, खान खाना खाओ। ठीक है। ओह माय गॉड! तो दिस इज़ क्या सो क्या है, फनी। डू नॉट चेंज द टॉपिक। उन्होंने कहा जब सवाल पूछा है उस अच्छा। सवाल पे रहो, ठीक है। और फिर उसका इमोशनली अटैच करो, अच्छा। ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं, अभी कोई बंदा अपना दुख सुना रहा है, हाँ। यार ये तो होता ही रहता है, और बात बताओ, कोई ना आए तो रोते ही रहते हो। यार अगर आप उसके इमोशंस को समझ नहीं सकते, एक्नॉलेज ही कर लो, यार आई अंडरस्टैंड आपके साथ ज्यादती हो रही है,
ठीक है। मैं अभी ना बैंक में बैठा हुआ था, कल की बात है, तो वो बैंक मैनेजर के पास ना एक बंदा आया और वो आके ना उसने बैंक को ये वो ब्ला फला ये वो और सारी चीज़ें ना, तो वो मतलब वो लिटरली देखा जाए तो वो बैंक मैनेजर बेचारी को उसको रगड़ रहा था। यार आई वाज सो इम्प्रेस्ड। हालांकि उस बच्ची ने कोई ऐसी मेरा ख्याल है नहीं ली हुई, ये चीज़ें नहीं सीखी होंगी, बट मैनेजर भी बैठी है तो कुछ तो उसको उन्होंने सिखाया, और बड़ी यंग मैनेजर है वो, ठीक है। तो वो एकदम वो कहने लगी कि सर मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ, और मैं आपके अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं शायद इससे ज़्यादा गुस्से में होती। वो जैसे उसने ये कहा ना, वो बंदा ठंडा हो गया। उसको क्या लगा कि मुझे फील कर सकती कि है, मुझे मेरे इमोशंस को इसने फील किया है। उसने सबसे पहले उसने ये लड़र टेक्निक यूज़ कर रही थी। मैंने उसको बाद में पूछा, मैं कहा ये तुमने कहीं सीखी है? कहती है नहीं सर ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब उसके लिए ये नॉर्मल थी, ठीक है, बट हमारे लिए ये सीखने वाली है, ठीक है। और जो इसका सबसे ज़्यादा जो आखिरी है ना, वो है कि जो मैंने शुरू में बात की थी, ठीक है, वो ये है कि लिसन रिस्पॉन्सिवली। हम कैसे सुन रहे होते हैं? कोई आप बात करो तो हम कैसे कहेंगे? सर आज आप हाँ लेट यार क्या कैसे बात हो कर गए? रही हो? मैं लेट कैसे आया हूँ यार? अब मैंने सर तुम्हारी मेरी बात बात तो सुन लें। हाँ, ठीक है। हम लिसन टू रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। हम लिसन टू रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। अगर मैं ये कहता, अब आप फॉर एग्जाम्पल यही बात अब आप दोबारा करो। सर आज आप लेट कैसे हो गए? मैं यार लेट कब हुआ था? तो तुम्हें लगता है मैं आज लेट हो गया था? सर थोड़ा सा लेट हो गए थे, 1-2 मैं तो मिनट 5 वगैरह मिनट तो। पहले आ गया था यार। अच्छा, मुझे आपकी कॉल लेट आई थी। हाँ ये बात है ना, मैं तो वेट कर रहा था। अब देखो हमारी डिस्कशन शायद पहले सिनेरियो में कहाँ जाती और इस सिनेरियो में कहाँ गई है, एक हंसी मजाक में ख़त्म हो गई, करेक्ट? ऐसा ही है ना। सो ये एक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं? हम रिएक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस कर रहे होते हैं। सो ये लैडर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर हमने इस टेक्निक को अपनी ज़िंदगी में डाला ना, तो हमें माइंड रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। क्यों? जब वो बंदा बोल रहा है, मैंने एक शुरू में क्या आपको जुमला बोला, मैं आपके इंटरनल प्रोग्राम को आपके वर्ड से पकड़ लेता हूँ, राइट? कब मैं पकड़ सकता हूँ? आपका क्या ख्याल है? आप बात करो, कोई बात करो, मैं तो देख रहा हूँ। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या चल रहा है ज़िंदगी में? खुशबाश हैं? सॉरी क्या कह रही थी आप? क्या मैं पकड़ सकूंगा आपकी बात को? क्या मैं समझ सकूंगा कि आप जब आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे कि यार देखेंगे। आप कहना क्या चाह रही हो, ठीक है। अच्छा अब आपने यही बात जो है ना एक नागवारी में करनी है और फिर यही बात आपने एक स्माइल में करनी है, ठीक है। पहले नागवारी में करो, मैं उधर ही देख रहा हूँ। सर कैसे हैं आप? ठीक है? क्या हाल चाल है आपका? यार मैं तो ठीक हूँ यार, आपको मजा आ नहीं है? आप सोच रहे हो मैं इसको गुस्सा कर रही हूँ, ये पागल आदमी मुझे हंसी करके दिखा रहा है, ठीक है। अब यही बात आप स्माइल में करो। सर आप कैसे हैं? ठीक है? मिजाज ठीक है आपके? यार तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं तो लेट शुरू किया पॉडकास्ट, ऊपर से तुम मुझसे मजाक कर रही हो। अब क्यों? क्योंकि मैंने जैसी मुड़ के देखा तो मैंने आपके इमोशंस को नहीं समझा। मैंने आपको पीछे से जो आपके ये जो भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, मैंने आपके अल्फाज को सुन रहा था, और मैं चूंकि गौर से नहीं सुन रहा था, मैं देख नहीं रहा था, तो मेरी माइंड रीडिंग क्या है? ये तो हमेशा ही गलत कहती है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है, ये मेरी इज्जत ही नहीं कर रही। हमारे मेजॉरिटी झगड़े माइंड रीडिंग से नहीं होते, हमारे मेजॉरिटी धोखे माइंड रीडिंग से नहीं होते। तमाम सवालों के जवाब पता है कहाँ लिखे हुए होते हैं? कहाँ? इस थोबड़े पे। और हम इस थोबड़े के अलावा सब कुछ देख रहे होते हैं, ठीक है। जब हम अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, हमने शायद कभी तक ये डिस्कस नहीं किया टॉपिक गेजिंग, इसे हम कहते हैं पावर गेजिंग, ठीक है। गेजिंग जो है ना, देखना, देखने की भी 3 यूनिवर्सल मेथडोलॉजीज हैं। क्या क्या? अगर मैंने समीरा को इस रीजन से इस रीजन तक देखा है, ठीक है, यानी ये रीजन और ये रीजन, तो ये है मेरी सोशल गेजिंग, जो कि अलाउड है। क्या कहते हैं, प्रोफेशनल गेजिंग, सोशल गेजिंग, कि जिसमें मैं उसको मतलब रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और मैं इस रीजन को देख रहा हूँ जहाँ मुझे जवाब मिल रहे हैं। अगर मैंने यहाँ से नीचे देखा है, चाहे गर्दन तक ही देखा है, ठीक है, तो ये इंटीमेट गेजिंग थी। ये किसी समीरा के क्लोज बंदे को अलाउड हो सकती है, ठीक है, हस्बैंड को, मे बी माँ बाप को, ठीक है, बट ये पब्लिक को अलाउड नहीं है। हम कहाँ देख रहे होते हैं? देखना हमने आंसर कहाँ है? यहाँ पर है। हम लोग या नीचे देख रहे होते हैं, या ऊपर देख रहे होते हैं, या साइडों पे देख रहे होते हैं, और फिर हम कहते हैं मुझे माइंड रीडिंग सीखनी है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा अगला क्या कह रहा है। जो थर्ड गेज है ना, वो है पावर गेजिंग। यहाँ से ट्राइंगल बनाओ, ये माथे के सेंटर में, ये जो ट्राइंगल है ना, इसके अंदर अगर मैं आपको देख के कोई बात कह रहा हूँ ना, दैट इज लाइक आई एम गिविंग यू अ कमांड। अब ये नॉन वर्बल है, ये जो कमांड मैं दे रहा हूँ ये नॉन वर्बल कमांड है, ठीक है। ये यानी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ऑलरेडी ये आ जाएगा यार ये मुझे कुछ कमांड हो रही है, ठीक है।
आपके अच्छा देखो ना, मैं कहता ना औरतों की छठी हिस्स बड़ी तेज़ होती है, वो फ़ौरन वो मैंने शायद अपनी बुनेर वाली खातून का किस्सा सुनाया था या नहीं? सुनाया था ना, सुनाया था। मुझे हाँ कह जी। रही थी कि सर खो एक वुमेन सेंस ऐड करो, ठीक है? हाँ वो जी, वुमेन सेंस क्यों आती है? बिकॉज़ औरत को पता चलता है कि बंदे की गेज़ कहाँ जा रही है, सही बात है। ठीक है? बिल्कुल अब ठीक आप है। कहो तो औरत माइंड रीडिंग कर रही है? नहीं, ये तो सिक्स्थ सेंस है ना एक। नहीं, अगर वो सामने से देखेगी तो उसको पता चल रहा है ना, हुँ। राइट? लेकिन वो बंदे की नज़र जहाँ जा रही होती है, हो तो माइंड रीडिंग ही रही है ना। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हम नहीं भी देख रहे होते, हमें पता होता है। वो तो ख़ैर एक आइडिया हो ही रहा वो तो होता है। वो सिक्स वो जो है ना, वो तो ज़्यादा आपको एक कि अब आप बैठे हो यार, मुझे कोई लगता है कोई घूर रहा है, हुँ। ठीक है? वो तो आपकी छठी हिस्स आपको नहीं, घूर भी नहीं रहा कि इसकी इंटेंशन गलत है हाँ, मुझे लेके। वो छठी हिस्स वहाँ तो छठी हिस्स है। ठीक है। लेकिन मैं स्पेसिफ़िक जनरली नहीं, स्पेसिफ़िक बात कर रहा हूँ कि अगर कोई अगर आप किसी को गौर से देखोगे या उसको समझोगे तभी आपको उसके बारे में पता चलेगा हुँ, ना, हुँ। ठीक है? सो मैं ये इसलिए इस ख़ब्त के ऊपर मैं इसलिए थोड़ा-सा टाइम मैंने लगाया है कि हम इस ख़ब्त से निकलने की क्या बेस्ट तरीका है ना, माइंड रीडिंग के कोर्सेज़ सीखने। एक तो ये है कि मल्टीपल कोर्सेज़ आप सीखें। दूसरा ये है कि आप सिर्फ़ लैडर टेक्नीक इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप आधे का माइंड अगले का रीड करने लग जाएँगे। हुँ। आज हमने एक किस्म की आप समझ लो, मैंने अपनी बेसिक टिप दे दी है सब। टिप्पणी दे दी है। टिप्पणी नहीं, टिपना। अच्छा सर, माइंड रीडिंग की एक ट्रिक जाननी है आपसे कि हमें कैसे मालूम होगा कि एक बंदा है, वो हमें पसंद करता है या नहीं करता? उसका पसंद करना आपके लिए ज़रूरी है या आप उसको पसंद करना चाहते हैं? देखो ये दोनों में फ़र्क है। हुँ। जब आप पसंद करना चाहते हैं तो आपको उसकी ख़ामियाँ भी खूबियाँ नज़र आएँगी, राइट? लड़की को देखा शादी के लिए, रिश्ते के लिए, लड़की के दाँत लोहे के थे, कहा यार आपके दाँत कितने खूबसूरत हैं। शादी के बाद कहा हाय! ये तो लोहे के दाँतों वाली आ गई, हाँ, राइट? तो वो ख़ामियाँ खूबियाँ बाद में बनती हैं और सही। पहले बनती है, फिर खूबियाँ बाद में ख़ामियाँ बन नज़र आना शुरू होती हैं। हाँ। होता क्या है, हमें रेड फ्लैग, ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि और वो हम कब इग्नोर करते हैं? लैडर का ई इस्तेमाल कर लेते हैं, जब इमोशंस हमारे हैवी हो जाते हैं। सो जब भी आपने किसी के बारे में जानना है तो पहली चीज़ अपने माइंड की स्लेट को क्लीन करो, हुँ। ठीक है? इसमें किसी किस्म का अपना इमोशनल बैगेज जो है ना, बैगेज जो है ना, इसको यूँ उठा के बोरी, अगर मैंने आपको 10 किलो की बोरी, मैंने ना जब शेल में था, तो हमारा बॉस था, एंटन उसका नाम था। वो माशाल्लाह 140 किलो उसका वज़न था। अच्छा, उसको गया छुट्टियों पे तो 2-3 महीने की छुट्टी उसने ली हुई थी। वापस आया तो वो तकरीबन कोई 90 किलो पे आया हुआ। उसने अच्छा, 40-50 किलो 3-4 महीने में कम किया। इतनी जल्दी कैसे? इसलिए वो कुछ उसने मेडिकेशन की हेल्प ली। उसने बेसिकली वो एक होता है गैस्ट्रिक बैंडिंग कहते हैं, तो उसने बैंड करवाया हुआ था अपने, ठीक है? वो ओके। करवा लिया। हुँ, हुँ। उसमें भी इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन जिसके साथ उसने मेन काम किया, वो कहता है कि मैंने जिम को खा लिया, एक्सरसाइज़, स्विमिंग, मतलब उसने एंड ही कर दिया था। तो मतलब वो एक्सट्रीम केस था, ठीक है? हुँ, बिल्कुल खाना-पीना छोड़ दिया और गैस्ट्रिक बैंडिंग से वैसे ही आपकी स्टमक छोटी हो जाती है। अच्छा। तो उसने एक एक काम किया, उसके बाद सबने उससे पूछा ना कि तुझे कैसा फ़ील हो रहा है? हमारा उसके लिए ना हमारी कंपनी ने लेक्चर रखवाया। उसने ये मोम भी नहीं कहूँगा, रबड़ कहूँगा। रबड़ 40 किलो की ली और वो बोरी लेकर घर उधर ऑफ़िस में आ गया। उसका ये दिस वाज़ द ओनली प्रेज़ेंटेशन ही डिड इन 5 मिनट्स। अच्छा। ही सेड, "डू यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ?" सबने कहा, "येस।" इसने कहा, "हू कैन कैरी दिस सैक?" हुँ, कौन है जो इस बोरी को उठा सकता है 40 किलो की? कोई 1-2 आए जो जो 40 किलो की बोरी कंधे पे रखनी है, ठीक है? हुँ, अब वो आपने किसी ने 10 सेकंड, 20 सेकंड, किसी ने 40 किलो उठाना मज़दूरों के लिए तो शायद बेचारों के लिए होगा, उनके लिए भी आसान नहीं, लेकिन आम बंदा जिसने नहीं मज़दूरी नहीं की उठा हुई, उसने सकता। नहीं उठाना। हाँ जी। वो मैक्सिमम जो गया वो 2 मिनट गया। तो एंटोन ने कहा, "माय presentation is over. If you cannot carry 40 kgs on your back for 2 minutes, why do you want to carry it here all the time?" हाँ, बात तो बड़ी ज़बरदस्त है। कितनी पावरफुल ये उसकी जुमला था, ठीक है? हुँ, इसी तरह हमारे इमोशंस हैं। हम वो इमोशंस के बैगेज को लेके चल रहे होते हैं, हुँ, ठीक है? चूँकि मुझे ये बंदा अच्छा लगता है, तो मैं चाहता या चाहती हूँ कि इसको मैं अच्छा लगूँ। मैं एक जुमला कहता होता हूँ, शादी उससे करो जो आपसे प्यार करे, हुँ। उससे नहीं करो जिससे आप जिससे प्यार आप करो। करते हैं, बिल्कुल। ठीक है? हाँ जी। ये बड़ा ज़रूरी है बिकॉज़ वो रिस्पेक्ट देगा आपको, बिकॉज़ ही विल वैल्यू यू और शी विल वैल्यू यू, हुँ। ठीक है? अगर आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है तो बेस्ट है, फिर तो बहुत अच्छा है। फिर तो आइडियल है ना, बट देयर इज़ नॉट आइडियलिज़्म हाँ, एवरीवेयर, हुँ, राइट? सो पॉइंट इज़ कि यार आप पहला तो हमने एग्री किया कि आप जानना क्यों चाहते हैं। हुँ, जानने के लिए जो टिप है वो ये है कि पहले आप अपना बैगेज क्लियर ऑफ करें। जब तक आप अपना इमोशनल बैगेज रैशनल पे नहीं लाएँगे। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, आज मुझे एक बच्ची का मैसेज आया हुआ था, अभी अब मैं आ रहा था कि सर मैं रिश्ते आ रहे हैं, तो 1-2 रिश्ते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं उनमें बंदों को कैसे जज कर लूँ कि ये रिस्पेक्ट करने वाला है। आपका क्या ख़्याल है, मैंने उसको क्या मशवरा दिया होगा? आपको पता है इस्लाम में वली का कॉन्सेप्ट क्यों है? क्यों? जो वली होता है ना, वो मर्द होता है, राइट? हुँ, हुँ, मर्द की नफ्सियात को मर्द समझ सकता है, अच्छा। ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ,
ये औरतों का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो इस्लाम ने दिया। ये मैं तमाम उन बच्चियों को जो छुप के निकाह करना चाहती हैं, मैं उनको ये मशवरा दे रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है, वली के बगैर ये फैसले मत करो। समीरा, 10 में से 8 केसेस मैरिज के मेरे पास लव मैरिज वाले हैं, ठीक है। वो पता नहीं ये जुमला हमारा उस पर जाना चाहिए या नहीं, मैं कहता होता हूँ इश्क मुश्क, थोड़ी देर में शिट खुश्क, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि वो 2 महीने 3 महीने में बंदे का जो है ना वो प्यार उतरना शुरू होता है, फिर वो हकीकत में आता है। मर्द को पता होता है 90% ऑफ द टाइम मर्द गलत नहीं होगा एक मर्द की जजमेंट करने में। एक औरत इसीलिए बच्चियों को देखने के लिए माएँ जाती हैं अंदर कमरों में, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये जानना है ना कि यार ये बंदा मेरे साथ सही है या नहीं, प्लीज़ अपने वली से असेस कराओ, ठीक है। जो वली असेसमेंट करेगा वो सबसे सिंसियर असेसमेंट होगी, ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकंड, आप फिर उसके साथ डिफरेंट किस्म के सवालात करें। देखो, उसके माइंड को रीड करके आप नहीं जान सकते। आपको कैसे पता है कि वो जो अगला बंदा है वो आपसे ज़्यादा पावरफुल माइंड वाला नहीं है? अगर वो ना होता तो आप उसके इश्क में ना होती या होते, सही बात है। ठीक है। सो आपने जब माइंड रीडिंग करनी है, लड़कियों को जानना है तो मैं कहूँगा उनकी सहेलियों को देखो, उनकी माँ को देखो, और लड़कों को जानना है तो उनके बाप भाइयों को देखो, उनके दोस्तों की कंपनी देखो। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बड़ा मज़ेदार, ठीक है, जजमेंट के हवाले से। एक ना दुबई की बात है ये, ठीक है। एक बच्ची इसी तरह, वो उसका कुलीग ही था, उसने उसको प्रपोज कर दिया। अब कुलीग होता है तो आमतौर पर बंदा ना ऑफिस में उसको एक डिफरेंट तरीके से देख रहा होता है। अब वहाँ पर बंदे ने भी अपने ऊपर एक खौल चढ़ाया होता है, बंदी ने भी खौल चढ़ाया होता है, मेड अप होते हैं दोनों, ठीक है। तो वो मेरे साथ एक दोस्त थे हमारे, वो हमारे पास आई, वो कहने लगी कि सर, वालिद नहीं थे उसके ना बच्ची के, तो कहने लगी कि सर मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बंदे को मेरे लिए जज करें, मैं हलाल करना चाहती हूँ, ठीक है। अच्छा। तो मैंने कोई इसके साथ और नहीं करना, इसने मुझे प्रपोज किया तो मैं चाहती हूँ तो आप जज करें। अच्छा, मुझे बैठे बैठाए ना वो अल्लाह के, बल्कि वो मेरे दोस्त को याद आई, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना कि किसी को जानना हो तो उसके साथ मामला करो, सफ़र करो, खाना खाओ, तो उससे पता चलता है, ठीक है। तो मैं उसने से कहा यार तुम एक काम करो, तुम इसके साथ ना 2-3 दफ़ा डिनर पे जाओ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो, ये डिनर पे जाके तुमने ये देखना है कि ये वेटरों से कैसे बात करता है। सही है। ठीक है। ठीक अब है। देखो ये क्या मैंने बात की थी, मर्द मर्द की को साइकी को समझता है। समझ सकता है, हाँ। वली इतना इंपॉर्टेंट है, जी, जी, ठीक जी। है। अच्छा वो वही हुआ, वो पहली दफ़ा गई तो वो कुछ वहाँ पर बनी खाने में कोई चीज़ आ गई थी, तो उसने बड़े प्यार से वेटर को बुलाया, उसको कहा बेटा ये चेंज कर दो, या भाई ये चेंज कर दो, जो भी था ये सारा कुछ उसने। हाँ। लड़की बड़ी इंप्रेस होके आई। अच्छा बंदा कितनी देर खोल लगाएगा, ठीक है। सही बात है। सेकंड टाइम थोड़ा सा उसको फील हुआ। थर्ड टाइम में कोई बैठे हुए इसी तरह कोई कोई और बात हो रही थी, तो वो वेटर लेट था या खाना लेट था, तो उसने ना उसको बुला के ठीक ठाक उसकी सुना दी। तबीयत साफ़ कर दी। ठीक। अच्छा इसलिए उसको मना कर रही है कि नहीं करें नहीं करें। उतनी देर में वो ज़ाहिर है जब उसने सुनाई तो वेटर भी आगे से लड़ पड़ा। उनकी लिटरली जो है वो तू मैं शुरू हो गई, हाथापाई तक बात पहुंच गई। अच्छा। अब मुझे बताओ, इस लड़की को उस बंदे से शादी करनी चाहिए? ये मैं सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं, उसने लड़की के साथ तो कुछ नहीं किया ना, नहीं, नहीं, नहीं करनी क्यों चाहिए। नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है कल कल आप उसके साथ बदतमीजी करे, उसके घर वालों से बदतमीजी करे, अच्छा ये तो सेकंड पार्ट है, बट फर्स्ट पार्ट क्या है? कि जिस वो उसकी बात भी नहीं मान रहा। इससे भी एक फर्स्ट पार्ट है क्या? यार, वो फैमिली के साथ अगर आप बैठे हुए हैं, हम्म, आपको ये एहसास नहीं है कि आपकी बीवी या बच्ची या जो बीवी माँ या बहन कोई बैठी हुई है, हम्म, वो जो बंदा वो तो बदतमीज़ है ना, वो अगर वो बदतमीज़ी कर रहा है तो वो बदतमीज़ी का इम्पैक्ट इन पे भी तो पड़ सकता है। सो यू आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द रिस्पेक्ट एस्पेक्ट ऑफ दैट। अच्छा। ठीक है। फिर जब उसको हमने थोड़ा सा और इस बच्चे की हिस्ट्री जाननी शुरू की तो पता चला कि उसको एंगर इश्यूज हैं, ठीक है। फिर उसको हमने समझाया बिठा के, बाय द वे दे आर मैरिड नाउ, अच्छा। ठीक है। नाइस। उनके माशाल्लाह 2 बड़े प्यारे बच्चे हैं, माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह। और मज़े की बात बताऊं, वो लड़का एक ब्राह्मण हिंदू था और वो कन्वर्ट हुआ, मुसलमान बना, और उसके बाद उसने लड़की को प्रपोज़ किया। पहले उसने प्रपोज़ भी नहीं किया था, वाह, बड़ी ठीक है। बात। उसके बाद उसने प्रपोज़ किया, और फिर वो जब इस्लाम में आया माशाल्लाह उसने दीन को पढ़ना शुरू किया, तो बड़ा अच्छा मुसलमान है अब वो, ठीक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बताने का मकसद मेरा ये था, अब ये एक तरीका था जिससे उसने उसको जज किया इनडायरेक्टली, ठीक है। जब उसके बाद में उसको जब बच्चे को जब ये चीज़ का एहसास दिलाया गया, वो बच्चा भी ओपन टू अंडरस्टैंडिंग था। फिर उसके सेशंस करवाए साइकोलॉजिस्ट के साथ वहाँ पर, उसको पूरी ट्रीटमेंट हुई, उसके साथ हुआ, उसको एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ को वो क्यों थे एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़? क्योंकि वो घर में यही देखता आया था।
ठीक है। सो उसकी वो जब सारी चीज़ें की तो वो माशाल्लाह दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने उसको ज़ीरो ही कर देना है। अगर वो बंदे में कोई चीज़ ऐसी आपको नज़र आई है, यू कैन ऑलवेज़ टेल देम ओपनली। अगेन ये काम कौन करेगा? जो उसको आपने वली बनाया। अब उस बच्ची का बाप नहीं था तो वो उसने हम दोनों को वली बनाया हुआ था उस वक़्त कि जी आपने हमें गाइड करना है। अच्छा, ठीक अच्छा। है। तो वो उसकी वालिदा ने भी हमें कहा कि जी आप लोगों के पास काम करती है। वो बेसिकली मेरे दोस्त के ऑफ़िस में काम करती थी। ओके। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आप लोग ही इसको इसके बाप की जगह हैं तो आप ही इसको बताएँ। ठीक है। नाउ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि मर्द को जानना है तो किसी मर्द से जनवाओ। औरत को जानना है तो उसको एक औरत ही जान सकती है। ठीक है। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा, अगर हमने ये मालूम करना हो कि सामने वाला बंदा हमसे झूठ बोल रहा है या सच, तो वो कैसे मालूम करेंगे? ओके। देखो झूठ क्यों कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते। इसकी बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ह्यूमन लाई डिटेक्शन के 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। उनमें सबसे पहला एलिमेंट है आपकी स्टेटमेंट्स कि वो जुमले क्या बोल रहा है। फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, फिर आपके या माइक्रो एक्सप्रेशन जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है। फिर आपका कॉन्टेक्स्ट कि यार फॉर एग्जांपल वो ये कह रहा है कि जी मैंने वहाँ पर पानी पिया। ठीक है। अब वो पानी पिया यार तुम तो वहाँ पर स्विमिंग करने गए हुए थे, स्विमिंग पूल के अंदर बैठ के तुम पानी, यानी ये स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही कॉन्टेक्स्ट से। तुम एक तरफ कह रहे हो कि मैं स्विमिंग पूल में था, ठीक है, इतने बजे मैंने पानी पिया, लेकिन उस टाइम पे तुम स्विमिंग पूल के अंदर थे, तुमने पानी कहाँ पिया? मैं एग्जांपल बहुत ही रूड सी और क्रूड सी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। बट आप उसके फिर कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, फिर उसके बाद उसके वर्ड्स को देखते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें मिलके, अच्छा ये पाँचों के पाँचों अगर रेड फ्लैग हों तब मैं कहता हूँ ये झूठ बोल रहा है। मैं 4 रेड फ्लैग्स को भी झूठ नहीं कहता। अच्छा। बिकॉज़ कई दफ़ा बंदा इंटिमिडेट हो जाता है, किसी अंडर प्रेशर आ जाता है, किसी इमोशनल प्रेशर में होता है। ठीक है। उसको ये सच्चा बनने का शौक होता है। ठीक है। या अपने साबित करना होता है उसने कोई। ठीक है। सो ये अच्छा एक तो ये आपने चीज़ें देखनी है। अगेन इसकी पूरी फिर स्टडीज़ हैं। जब मैं बॉडी लैंग्वेज का हम कोर्स करते हैं ना, उसमें हम ये चीज़ें सिखाते हैं बेसिक कोर्स में। फिर ऑफ कोर्स एडवांस में मज़ीद लेवल होता है। फिर एक है, इसे हम कहते हैं क्वेश्चनिंग की टेक्निक्स हैं। ठीक है। वो क्या होती है? उसमें 3 टियर क्वेश्चंस होते हैं, 4 टियर्स होते हैं, 5 टियर्स होते हैं, कभी-कभी हम 8 टियर्स तक जाना पड़ता है। ठीक है। इसमें अगेन एक ही चीज़ को आप 3 मुख्तलिफ तरीकों से सवाल करते हो। फॉर एग्जांपल हाँ। ओके, फॉर एग्जांपल आपने गर्मियों की छुट्टियों में कहीं गई थी आप लास्ट टाइम? नो। अच्छा। तो लेकिन वैसे गर्मी की छुट्टियाँ आमतौर पे आप कहाँ गुजारती हो? गर्मियों की छुट्टियाँ लाहौर में गुजारती हूँ, ऑफिस में काम करते करते। ऑफिस में काम करते। तो लास्ट टाइम आपने छुट्टी कब ली थी? लास्ट टाइम छुट्टी मैंने ली थी पिछले हफ्ते। तो आप ट्रैवल कब करती हो, कहाँ करती हो ज़्यादातर? ट्रैवल KPK। अच्छा, अब मैंने ये आपके साथ 3 लेवल की डिगिंग की है। तीनों छुट्टी से रिलेटेड है। राइट। अब चौथी पे आके मुझे पता चला है कि आप KPK जाती हो। आप पहली पे नहीं बता रही थी मुझे। आप कह सकती थी हाँ मैं गर्मी की छुट्टियाँ जब गुजारती हूँ मैं KPK जाती हूँ। अच्छा। राइट। ठीक है। चौथी पे आके आप बोल पड़ी हो। ऐसा ही है। नाउ ये एक टेक्निक है। अगेन दिस हैज टू बी डन आर्टफुली। एक ही टॉपिक था, एक ही सवाल था, 4 डिफरेंट तरीकों से किया गया। क्या बात है। ठीक है। इसी तरह फिर ये हम डिफरेंट लेवल्स पे जाते हैं। फिर इसमें जो हमारे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, वो है 2 तरह की स्टोरी। एक कहते हैं जी कहानी सुनाओ जी, क्यों होया थी। वो कहानी सुनाता है बंदा, एक दफ़ा थोड़ी देर गुजरती है, घंटा डेढ़, दूसरा आता है कहता है यार उस कहानी सुनाओ क्या हुआ था। अब वो कहानी में मैच करते हैं कि पिछली कहानी और इस कहानी में कितना झोल है। फिर वो घंटे का टाइम देते हैं, फिर कहते हैं अच्छा कहानी सुनाओ, ठीक होगी। तो ये स्टोरी। अच्छा फिर एक चौथा बंदा आएगा, वो कहानी नहीं सुनेगा, वो कहेगा अच्छा यार वो ये तो अभी तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ से कल 1 घंटा पहले क्या हुआ था। अब उसे हम कहते हैं रिवर्स क्वेश्चनिंग, रिवर्स स्टोरी टेलिंग। अच्छा। अब जब वो रिवर्स करते हैं, अगर तो बंदा झूठ बोल रहा है ना, तो 70 to 80% ऑफ टाइम उसकी पहली 3 कहानियां ही गलत होंगी। तीनों में आपस में मेजर इवेंट्स सेम होंगे, माइनर इवेंट्स चेंज हो चुके होंगे। ठीक है। अच्छा अगेन बाय द वे ये लेबल लेके कल मियाँ बीवी इकट्ठे ना बैठ जाना प्लीज, खुदा का वास्ता है। ठीक है। इसकी ये इंटेरोगेशन के लिए यू हैव टू बी ट्रेन्ड। प्लीज डू नॉट डू अनट्रेन्ड। ये डिस्क्लेमर आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऑल्दो आप लोगों का वो नहीं है फॉर्मेट, कि इसके नीचे स्क्रीन पे डिस्क्लेमर डाल देना कि विदाउट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस डू नॉट डू दिस एट होम। दिस कैन बी हानिकारक, डेंजरस। ठीक है। रिश्ते तोड़ सकता है ये। अच्छा फिर उसके बाद वो जो चौथी थी, जब रिवर्स कहानी चलती है, अच्छा रिवर्स में वो इवेंट्स पूछ रहा होता है ना 1 by 1। अगर आपने झूठ बोला ना तो आपको मेकअप करना पड़ेगा। अच्छा इस सारे के दौरान वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को की कॉन्ग्रुएंसी देख रहे होते हैं कि जो इसने जुमला बोला है। फॉर एग्जांपल हमने ये पहले भी किया था,
वो याद है आपको, हमने कहा था मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ जी, याद है मुझे। ठीक है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है ना, अब वो ये आपने देखना है कि यार ये जहाँ पर इसको गुस्सा, अच्छा एक और बात याद रखना, एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। अच्छा। ठीक है, यार मुझे बड़ा दुख हुआ यार तुमसे मिलकर, क्या आपको दुख नजर आया मेरे चेहरे पे? नहीं। इट इज एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेशन। आमतौर पर बंदा कहता है, यार वो तो इमोशनलेस था, एक्सप्रेशनलेस था। भाई वो क्यों एक्सप्रेशनलेस था? अगर उसको दुख हुआ तो दुख नजर आना चाहिए था यार। नजर आना चाहिए। दुख नजर आना नेचुरल है, वो आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस करेंगे, ना नजर आना अननेचुरल है। अच्छा, इसका मतलब आप हाइड कर रहे हैं। जो लोग इमोशनलेस होते हैं या एक्सप्रेशनलेस होते हैं, फिर उनका क्या सिनेरियो होता है? देखो समीरा, जो इमोशनलेस एक्सप्रेशनलेस लोग होते नहीं हैं, वो अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने शायद आपको बताया था जब मैंने ह्यूमन लाई डिटेक्शन का अपना एग्जाम पास किया था, जिसके लिए हमें 100% मार्क्स चाहिए थे, 99 पे भी फेल हैं आप। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी का मामला है ना, इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, आप किसी को फतवा लगा देंगे ये झूठा है तो वो हाँ, तो ख़त्म वो हुई तो बात। गया, हाँ। ठीक, तो जो मेरा जो सब्जेक्ट था जिसके साथ मैं काम कर रहा था, वो एक सांप था ऊपर से उड़ने वाला, यानी कि वो एक पॉलिटिशियन था और पोकर प्लेयर था। ठीक है, तो सियासतदान तो वैसे ही आपको मतलब मशहूर हो जाए होते हैं, हाँ, और डिप्लोमेट। ऊपर से पोकर वाले तो बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस होते हैं, सही राइट? कह रहे हैं, हाँ जी। तो अच्छा, उसकी पुतलियाँ बोल रही थी। हाँ, हाँ। सो ऐसा नहीं है कि वो अपने एक्सप्रेशंस हाइड कर पा रहा था, कोशिश कर रहा था, बहुत अच्छी कोशिश थी। ठीक है, गोरा था हालांकि, हमारे गोरों को तो पता वैसे ही बड़े ट्रेंड होते हैं वो, हाँ। तो लेकिन उसके बावजूद वो नहीं छुपा सका। ठीक है, सो ये एक ट्रेंड आंख पकड़ती है, इसी चीज़ की हम ट्रेनिंग करते और कराते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब हमारी ये पॉडकास्ट चलेगी ना, 4 लोग इसको देखेंगे, तो कल तुम देखना इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स में आ रहा होगा, मैंने तो हाँ मुझे पता है मेरा शौहर झूठ बोलता है, हाँ। मैंने उसको देखा ना, ये चीज़ें पकड़ी। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बताऊँ रिश्तों के हवाले से, कई दफ़ा ना आपका शौहर आपसे मसलहतन भी झूठ बोल रहा होता है। मसलहतन कैसे? बिजनेस कैसा जा रहा है जी? बहुत अच्छा। मेरी 4 बैंकरप्सी हुई, मेरी बीवी कहती है मुझे तब पता चला जब हमारी हो गई, और उसके बाद भी जब आपको मैंने देखा कि अगला आपका काम बढ़ गया, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? यार तुम्हें ऑलरेडी बच्चों को संभाल रही हो, घर के काम है, ठीक है, तुम चीज़ें कर रही हो, क्या फ़र्क पड़ेगा कि मैं तुम्हें बता दूँ? अच्छा, इसमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं साथी हैं तो बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। उतना बताया, तब बताया जब मुझे पता है कि तुम हैंडल कर सकती हो। मैं तुम्हें भी टेंशन में दे दूँ, खुद भी टेंशन में, बच्चे बेचारे परेशान हो जाएँगे, राइट? कई दफ़ा मर्द जो है वो मसलतन चीज़ों को छुपा रहा होता है, ठीक है? कि यार इस अच्छा, फिर कई दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला पर्दा रख रहे होते हैं, ठीक है? अब मुझे वो एक बच्ची का उस दिन फ़ोन आया, वो कहने लगी कि सर मेरे ना शौहर को मुझे शक है कि ये किसी के साथ का चक्कर है, ठीक है? तो मैंने कहा फिर कैसे शक है? कहती है सर वो ना छुप-छुप के चैटिंग करता है, ठीक है? मैंने कहा अच्छा वो आपको क्या, आपने चैटिंग उसकी पकड़ी है? नहीं सर मैंने उसके मोबाइल में स्पाईवेयर मैंने ढूँढ लिया, मैं वो इंस्टॉल करूँगी। मैंने कहा पुत्र जो जो सूरह हुजरात में अल्लाह कह रहे हैं कि टोन ना लगाओ, तू तो डायरेक्ट गुनाह करने जा रही है, ठीक है? अगर अच्छा, ये उसके कोई हफ्ते 10 दिन के बाद उसका मुझे फिर फ़ोन आया। अच्छा, क्या ठीक कहती है, है? कहती है सर मुझे बड़ी अपने पे शर्मिंदगी हो रही है। मैं क्यों, क्या हुआ? कहती है सर वो मेरे लिए मेरी बर्थडे प्लान कर रहा था सीक्रेसी में। ओह! अब आप ओहो! इमेजिन करो, कई दफ़ा बंदे ने इसलिए भी चीज़ें कर रहा होता है, सरप्राइज़ भी दे सकता है ना आपको, हाँ, हो ठीक सकता है? है, कुछ भी हो अब सकता है। हम उस पे सेकंड पार्ट में ले जाते हैं, ऐसा? अच्छा अगेन इसके ऊपर लोग ये कहेंगे कि जी ये तो बड़ी आपने जेनेरिक बात कर दी, हर कोई नहीं ऐसे करता। मैं मानता हूँ नहीं करता, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार बेनिफिट ऑफ डाउट देना सीखो। अल्लाह कहते हैं बदगुमानी, सूरह हुजरात में, कि बदगुमानी नहीं करनी, बट खुशगुमानी तो कर सकते हैं ना, हाँ, बिल्कुल सही कहा। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम शुरू कहाँ से करते हैं? बदगुमानी से। हम खुशगुमानी से शुरू नहीं करते, हम खुश्क गुमानी से शुरू करते हैं, खुशगुमानी, सही कह रहे हैं। ठीक है? अच्छा सर, ये जो जाली बाबे होते हैं, ये हमारे माइंड को इतना एक्यूरेट पढ़ लेते हैं, हमें ऐसे लगता है जो भी बता रहे हैं सच बता रहे हैं। तो वो क्या माइंड रीडर होते हैं या इल्यूजन्स होती हैं, क्या होती हैं? समीरा ये पूरे का पूरा एक आर्ट है। हमने इसके ऊपर पहले भी एक वो आपको याद है वो शेर वाली की थी, जंगल में शेर गुजर रहा है वाली, हाँ, 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 याद ठीक है, है? बिल्कुल। देखो बात ये है कि ये पूरी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, हाँ। जिनके ज़रिए मैं 99% लोगों के सिमिलर मसाइल हैं, अच्छा। ठीक है? अगर शादीशुदा आई है तो हस्बैंड की चीटिंग का मसला होगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपके साथ 2-3 तुक्के मारूँगा, ठीक है? अच्छा कुछ तो उनका एक्सपीरियंस है, फेस रीडिंग वो कर रहे होते हैं। आप ये देखना, ये बाबे बड़े गौर से देख रहे होते हैं, ठीक है? इनको फेस रीडिंग आती है, माइंड रीडिंग भी आती है? देखो मैं ना आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो उनका वो जो है ना वो कस्टम्स में है। कहता है यार अली जब मैं फर्स्ट टाइम बना ना कस्टम ऑफिसर, तो मेरा नया-नया एसी लगा, मैं जाके अच्छा। कराची एयरपोर्ट पे मेरी जॉब थी, ठीक है? तो वहाँ पर मेरे साथ ना एक सीनियर
वो प्रमोटी, वो भी इंस्पेक्टर बनना था। तो जो इंस्पेक्टर बनता है उसके कम से कम 15-20 साल तो हो चुके होते हैं, ठीक है। ये इसका पहला इसकी असाइनमेंट थी। तो वहाँ से ना सामने से एक बाबा जी आ रहे थे। वो बाबा जी बैठे हुए थे, लंदन से फ्लाइट आई हुई थी। बाबा जी बैठे हुए थे व्हील चेयर पे, अच्छा। ठीक है। तो उसने ना और बाबे ने हाथ में कोई और लगेज नहीं था, सिर्फ एक ना ट्रॉली थी साथ, कोई नहीं, कोई पोर्टर नहीं था, सिर्फ बाबे के हाथ में छोटा सा बक्सा सा था, ठीक है। तो उसने मुझे कहा सर जी इस बाबे को चेक करें। तो मैं कहा तेरा दिमाग ख़राब है, बुज़ुर्ग आदमी है और कोई बैगेज नहीं है, बेचारा व्हील चेयर पे आ रहा है, मैं उसको कौन सा बैग दिखाएं? कहता सर चेक करें। मैंने कहा मैंने चेक किया तो उसके अंदर शराब की बोतल थी, ठीक है। अच्छा। कहता मैं हैरान रह के, मैं कह तुझे कैसे पता चला? क्या सर मैंने 20 साल में बाल नहीं सफ़ेद किए, झक नहीं मारी, ठीक है। सो एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें पता। अच्छा, फिर वो कहता है कि 5 साल बाद मेरी उसी एयरपोर्ट पे दोबारा पोस्टिंग हुई, वही बंदा था, एक खातून निकली, ठीक है, अगेन लंदन की फ़्लाइट, उसकी बैक कोम्बिंग हुई हुई थी, ठीक है। अच्छा। और जब वो निकली है तो इतनी टिच तैयार, ठीक है, कि जी उसके मस्कारा लगा हुआ है, ये आईब्रोज बनी हुई है, हर चीज़ बेहतरीन, नीचे उसने चप्पल पहनी हुई थी। अच्छा। अच्छा, कहता है मैंने इसको कहा इंस्पेक्टर को, मैंने कहा यार तू इसको मिस कर गया, इसको चेक करवा। हाँ। कहता है सर नहीं ये तो देखे ना बड़ी अच्छी। कहता है चेक करा। अच्छा, अब ये 5 साल बाद की बात हो रही है, हाँ, ठीक है। ठीक है। 5 साल ये ऑलरेडी कस्टम में अपने लगा चुका हुआ है, लगा चुके हैं। और फिर इसने जो ट्रेनिंग्स कराते हैं वो सारी वो भी इसने की, जो ऑफिसर्स के लिए। वो जब चेक कराया तो पता चला कि उसने अपने जूड़े में डायमंड छुपाए हुए थे, ठीक है। अच्छा, ये कहता है उसने उनसे पूछा कि मैं पता कैसे चला तुम्हें? कहता यार बड़ी सिंपल लॉजिक थी अली भाई, ठीक है। मैं कोई उसकी फेस रीडिंग नहीं कर रहा था। लंदन से फ़्लाइट आ रही है, 7.5-8 घंटे की फ़्लाइट है, ठीक है। बंदी इतना भी नहीं हुआ कि उसकी कोई बाल ही ख़राब हो जाए, पहला मेरा पॉइंट ये था। फिर जिसने इतने टिच किस्म का सारा सेटअप किया हुआ है, नीचे वो हील नहीं पहनी, वो एक टूटी हुई मतलब हवाई चप्पल टाइप चप्पल पहन के फिर रही है। चलो जहाज़ के अंदर बैठने के लिए तो बंदा समझ सकता है कि समझ आती कंफर्ट है के लिए, बिल्कुल, हाँ जी। उसमें भी आपको वो सॉक्स देते हैं जो है वो आप वो पहनेंगे, हाँ जी, राइट। हाँ जी। तो उसने कम से कम चप्पल तो कोई अच्छी पहनी होती। कहते ये 2 चीज़ें मेरे लिए थे ना रेड फ्लैग्स थे। अच्छा। जब चेक कराया हमने तो वो पकड़ी गई, पकड़ी गई। ठीक सही, है। सही। नाउ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि ये जो लोग हैं ना, अगर ये काम हमारे कस्टम वाले या हमारे पुलिस वाले कर सकते हैं तो ये बाबों के लिए तो क्या मसला है। बाबे तो दिन में कम से कम 20 डेढ़ 200 मुरीद, बल्कि 150-200 तो मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा होते ज़्यादा हैं। ही वो दिन में देख रहे घर हैं, भेज देते हैं उन्हों को तो। ठीक है। तो वो अब जब इतना कुछ देख रहे हैं तो उनकी भी तो आँख पकड़ती है ना। जैसे मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो कहते थे यार जब मैं पर्चा चेक करता हूँ ना, तो पर्चा चेक करते में मेरी नज़र रुकती है वहाँ जहाँ खराबी होती है, एक्सपीरियंस। ठीक है। तो एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं, ठीक है। सही। तो उन बाबों को भी पता है कि दुखती रगें क्या हैं, राइट। हाँ। और फिर उनके क्वेश्चंस बड़े जेनरिक होते हैं जो कि 99% लोगों पे सादर आ जाते हैं। आपके घर में जो है वो क्या नाम है अपना, छिपकलियाँ बहुत होती हैं, किस घर में नहीं होती, ठीक है। आपको कॉकरोच से ज़्यादा डर लगता है या छिपकली से? अब सवाल क्या है, डर तो लगता है आपको, किससे लग रहा है? कॉकरोच से। हो गया, हाँ हाँ कॉकरोच, हाँ देखा, बस यही तो बात थी। ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक्स हैं, ये सही, सारी। मैं भी कहता था ना, मैंने कभी कभी हमने ये ट्रिक्स खोल के सामने रख दी तो बाबे सामने छड्डन के नहीं, कुट कुट के मारन के, ठीक है। मेरे एक सही। दोस्त है, वो मुझे कहते होते हैं, कहते हैं यार अली आप इतनी खोल खोल के चीज़ें ना बताया करो लोगों की। ये क्यों ना बताऊं यार, ठीक है। कहते हैं आपके खिलाफ हो ना, मैं कहा यार होने दे, कोई गल नहीं। कम अज कम बाय द वे थ्रू दिस पॉडकास्ट में ये बात सोशल मीडिया की एक एडवांटेज, आज आपके लोगों को बहुत शऊर आ रहा है, ठीक है। जादू जन्नात के केसेस में जितने फ्रॉड फेक होते हैं, ठीक है, वो सब लोगों के सामने खुल के आ रहे हैं। मैं एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो, मैं पाकिस्तान में मैं हर एक पे ट्रस्ट नहीं करता। जादू जन्नात के मामले में एक ही बंदा है जिसके साथ मेरी ना, मैं उस पर बहुत मेरा आया कि वो बंदा किसी को गलत गाइड नहीं करता। सही, सही। उसके पास एक केस आया, बल्कि उसकी बुक उसकी आ रही है, उस बुक में उसने वो केस लिखा हुआ भी है, ठीक है। वो बच्चे की 12 साल का बच्चा, बच्चे की आंख से धागे निकलते थे। हाँ, ठीक है। अब आप देखो, अफसोस हुआ ना आपको, अफसोस हुआ और बहुत अजीब बात है। ठीक है। वो बच्चा जब वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चा जाए तो उसकी वो माँ को दिखाए कि अम्मा ये देखो आंखों से धागे निकल रहा है, ये मेरे हाथ में और एक में ये निकल रहा है। अच्छा, वो बेचारे बड़े परेशान, उन्होंने कोई कोई बाबा नहीं छोड़ा उस इलाके का, ठीक है। दूसरे शहरों में भी जा, ये जा वो जा, करते करते वो इसके पास पहुंच गए। जब इसने केस सुना, इसने कहा मुझे वीडियो बना के भेजें आप बच्चे की। जब इसने वीडियो बना के भेजी, कहता है मैंने वीडियो को बार बार देखा तो मुझे शक पड़ गया। अच्छा, अब ये बच्चे के पास चला गया, उनके घर गया, जाके बच्चे को कहता है, उनको कहा जी माँ बाप आप एक साइड पे बैठ जाएं। बच्चे से बात हुई, बच्चे ने कहा जी हाँ हम हमें
यहाँ पर हम 3 जिन हैं, हमें इस बच्चे के ऊपर भेजा गया है। किसने भेजा जी? ट्यूशन वाली आंटी ने। अच्छा, वो क्योंकि वो जो जिससे वो ट्यूशन पढ़ने जाता था ना बड़ी सख्त थी, तो ये उससे भागता था। अभी मैं आगे अच्छा। आपको किस्सा सुनाता हूँ पूरा, हाँ जी, हाँ ठीक है? जी। ट्यूशन वाली आंटी ने भेजा है। ओए! अच्छा, इसने ना कहता है, मैंने जब ये देखा मुझे समझ आ गई कि ड्रामा है, फ्रॉड है, ठीक है? अब 12 साल का बच्चा था, तो मैंने ना एकदम कहता है तुरप का पत्ता फेंका। मैंने कहा, बात सुनो, तुम तो 3 हो, तो वो जो बाहर साथ खड़े हैं घर के जो मुझे रोक रहे थे, वो कौन है? हुँ। वो हमारे साथ हैं। कहता है मैं समझ गया, बाहर तो कुछ था ही नहीं कुछ, ठीक है? ओह माय गॉड! अच्छा, कहता जैसे ही हुआ मैंने बाबा को कहा जी आप बाहर बैठे। हाँ, मैंने बच्चे को बिठा लिया। अच्छा। कहता मैंने बच्चे को बिठा के, बच्चे को नहीं कुछ बताया अभी, हुँ। बच्चे को बिठा के उसका सर मैंने पकड़ लिया, ठीक है? और मैंने जो है ना उसको कहना शुरू कर दिया कि आगे साथ दूसरा मेरा जो असिस्टेंट था ना, कि ये जो शहनशाह जिन आया खड़ा ना पीछे, हुँ। वो इन तीनों को पकड़ना चाह रहा था कि जो इसके अंदर है, लेकिन उसने कहा इसमें तो बच्चे में है ही कोई नहीं, बच्चा झूठ बोल रहा है। हुँ। वो कह रहा है कि बच्चे को उठाओ और कब्रिस्तान लेके जाओ। ओए होए! वो जब उसने 2-3 दफ़ा ये, और फिर उन्होंने लाइटें ऑफ की हुई, धुआं छोड़ दिया अंदर, ठीक है? हाँ, हाँ। जब हमने ये पूरा ड्रामा किया ना, बच्चा तो धाड़े मार-मार के रोना शुरू हो गया। ओए होए! मुझे डर गया। बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा हाँ। ले। मैंने कहा क्या हुआ? अरे मैं झूठ बोल रहा था, ये सब ड्रामा कर रहा था। मैंने कहा अच्छा लाइट ऑन करो, लाइट ऑन की। उसने कहा यार तू छोड़ सारे ड्रामे, तू पहले ये बता तू आँख से धागे कैसे निकाल रहा था? कहता है जी मैं थूक से, मैं ये नहीं होती बेडशीट, हाँ जी। बेडशीट में से धागे निकालता था, थूक मार के एक धागा मैं अपने हाथ में पकड़ता था हाँ। और एक मैं खुद अपनी आँख में यूँ डालता था, और मैं माँ के पास जाता था कि अम्मी ये देखें, ये मेरी आँख से धागा निकला, और दूसरा धागा चूँकि मैंने खुद ये नीचे रखा था तो मैं उसको यूँ निकाल के दिखाता था कि अम्मा ये हाय, देखो। अब माँ तो हाय! ये देख रही है कि धागा निकल आया है, हाँ, वो तो परेशान हो गई। ठीक है? कहते उसी वक़्त हमें एक बाबे को फ़ोन करते, बाबा कहता है बड़ा सख्त इस पे जादू, कहता है उसका बाप कहता है हम उस बाबे को अब तक कोई 2 ढाई लाख रुपया दे चुके हैं, ठीक है? हुँ। वो बाबा हमसे कभी 10,000 भिजवा दो, कभी कहे 15,000 भिजवा दो, बड़ा सख्त अमल कर रहा हूँ, ठीक? अब वो कहता है कि जी वो जब हुआ तो बच्चा फिर बोला, तो कहता फिर हमने, बच्चे ने कहा मेरे बाप को बता देना, मेरी माँ को ना बताना, माँ मुझे मार देगी जान से। हुँ। कहता फिर हमने उसके बाप को अंदर बुलाया, अच्छा। तो उसके बाप के सामने बच्चे ने सारा एडमिट किया। हुँ। तो कहता उसका बाप ना खड़ा हुआ, जैसे ही वो खड़ा हुआ बच्चा डर के ना भागने लगा कि शायद उन्हें हाँ, मार पड़ेगी अब। हाँ, खड़े होकर उसके बाप ने कहा पुत्र इधर आ। हाँ। उसने सीने से लगाया, कहता यार मैं दुनिया को चराता हूँ, तूने मुझे चरा दी। उसने निकाल के उसको 5,000 का नोट पकड़ाया, ये तेरा इनाम है, बेहतरीन अदाकारी का। ये तेरा इनाम है, ठीक अच्छा है? है, ज़बरदस्त। नो अब ये मैंने आपको एक कहानी क्यों सुनाई है हाँ। कि वो जो बाबू के पास जाना आना, मैं जो इल्म वाले हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है, हुँ। बट जो आमिलीन ऐसे बने हुए हैं उनका तो ये जरिया मुआश है ना, डर, डर का बिजनेस है, धंधा है डर का, हुँ। ठीक है? सो आप ये जो अभी आपका सवाल था ना, जो वो सवाल क्या था वैसे भाई? जाली बाबे वगैरह। हाँ, जाली बाबू से क्या करवाया था तुमने? कुछ भी वो नहीं। माइंड रीडिंग करवाई थी ना, कुछ भी तो वो माइंड रीडिंग नहीं कर रहे होते, हाँ, अच्छा। वो अपने ट्रिक्स अपना रहे वो होते हैं। ट्रिक्स होती हैं, हुँ। सारी की सारी ट्रिक्स हैं, और क्योंकि वो खौफ का अमल है। वो आपके घर में छिपकली थी, अच्छा आपको ख्वाब आया, ख्वाब में छिपकली थी। अच्छा बात सुनो, मुझे लग रहा है ठीक है, पहला पहला जुमला उनका क्या होगा? क्या? आम तौर पे अगर मियाँ बीवी का केस है ना, बीवी गई है, तेरा शौहर जो है ना घर पे टाइम नहीं देता। हुँ। अगर तो बीवी ने कहा हाँ, भाभी को आगे अगली कहानी भाभी को पता चल गई। अगर बीवी कहा नहीं टाइम का मसला नहीं है, मुझे भी यही लग रहा था, टाइम का मसला नहीं होगा, तू गलत सोच के आई होगी। हाँ, हाँ। अब वो अगली कहानी अगला पता फेंकेगा, 3-4 में से एक तो तीर निशाने पे लग ही जाएगा ना, सही बात है। उसके बाद तो कहानी बिल्ड करनी है। अब आपको यार बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, ठीक है, इनको तो फौरन पता चल जाता है। अच्छा एक और मैं आपको बताऊँ, इकरारुल हसन ने एक बाबा पकड़ा था, ठीक हाँ, है, अच्छा। वो झांग के कहीं इलाके का था, ठीक। उसके वो बड़ी वो वायरल भी हुई थी वीडियोस, उसको थ्रेट्स भी बड़ी आई थी उसके ऊपर। अच्छा। वो बाबा जी के कमरे में एक कुर्सी पे बाबा बैठता था और एक कुर्सी पे क्लाइंट, हाँ। और वो उसके बाद थोड़ी देर बाद सांप आ जाता था अंदर, और वो आके सारे उनके राज बताता था। अच्छा वो जब क्लाइंट आके बैठता था ना, तो बाबा उसे कहता था अच्छा भाई तुम्हारा नाम समीरा है, तुम लाहौर से आई हो, तुम्हारा शादी का मसला चल रहा है, ठीक है? वो समीरा तो परेशान हो गई, बाबा जी को मेरा सब कुछ पता चल गया। वो जब उसने पकड़ा तो तरीक़ाकार क्या था कि आपसे बाहर गेट पे पर्ची बनवाई जाती थी ना, कि आप अपना मसला लिखें, ये लिखें, वो लिखें, ठीक हो गया? अंदर आने से पहले आपने पर्ची, और आप तो मीडिया की बंदी हो, आप समझती हो, आप लोगों के कानों में पीछे क्या लगा होता है? आईएफपी लगी होती है। आईएफपी, तो बाबा जी की आईएफपी लगी हुई थी। अब अंधेरे में तो किसी को नज़र नहीं आएगी, काले रंग की आईएफपी कान में लगी हुई, बाबा जी ने ऊपर टोपी कंटोप पहना हुआ है, ओए ठीक है? होए! तो वो बाहर से बता रहा है ये समीरा आई है जी, ये लाहौर से आई है जी, इसकी शादी का मसला है जी। बस अगे तो फिर बाबे ने कहानी है, ठीक है? यार ये मैं हमने इतने को बाबे एक्सपोज़ कर दिए हैं, हाँ, अब तो बाबों ने बस हमें कोई पकड़ केस लेना। शेस ना हो जाए हम पे। सो इस तरह की बेतहाशा जो चीज़ें हैं ना, हाँ। हम लोग बहुत जल्द इम्प्रेस हो जाते हैं। हुँ।
और फिर हम डिप्रेस होते हैं, डिप्रेस भी जल्दी होते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप इम्प्रेस होने की बजाय फॉर गॉड सेक, मैं क्यों बार बार कहता हूँ, मुझे इतनी सारी कॉलें आ रही हैं, सर मेरा ये मसला कर दें, सर मुझे, खुदा का वास्ता है इल्म सीखो, इल्म वाले खुद बनो। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं, पहली वही इकरा की नाजिल कर रहे हैं, इल्म लो। मैं नहीं कह रहा कि मुझसे लो, जिससे मर्जी लो, बट लो इल्म वाले से, और वो इल्म लेके उस इल्म को अप्लाई करो। ये मसाइल नहीं रहेंगे यार, इनकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। फेस रीडिंग करनी, सॉरी माइंड रीडिंग करनी के शौक को छोड़ के इल्म लेने का शौक लो, ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। इल्म के साथ इस इल्म इसलिए लो कि मुझे अल्लाह से जुड़ना है, बाकी सारी बाई प्रोडक्ट्स हैं। वो जब इल्म आएगा, अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, 2 चीज़ें जो अल्लाह ने कहा है कि मैंने अपने पास रखी है, हम हर एक को नहीं देते, हिकमत और शऊर जो है, ठीक है, दानाई जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो अल्लाह के पास है ना। वो 2 एक्सट्रीम लेवल्स हैं। आप इल्म के रास्ते पे तो निकलो, अपने आप को काबिल, तो जो काबिल हो हम उसे शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप वो काबिलियत तो लेकर आओ, आप वो रास्ता तो चुनो, इल्म लेने का रास्ता लो, शुरू करो, इस नीयत से शुरू करो कि मुझे इल्म लेना है रब से जुड़ने के लिए, आपको सब मिलेगा। थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।